ग्राम पंचायत खटकड़ के जो नया मंत्रिमंडल है उसका 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस गांव के पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर के सृष्टि का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य जिसको कहते हैं यज्ञ, वो अब हम करेंगे। और आदरणीय सरपंच साहब का जिस दिन उनसे बात हुई, उन्होंने एक संकेत किया कि कई दिन से गांव में कई तरह की घटनाएं भी हो रही हैं, तो प्रयास करें कि गांव में सुख शांति रहे, समृद्धि जो है गांव में आए, फसलें जो है जो पकने की उसमें स्थिति में है वो अच्छी फसलें सबके यहाँ निकलें। तो इस भावना से आज हमें यज्ञ करना है, तो उसी संकल्प के साथ आज आप सब यहाँ उपस्थित हुए। तो यज्ञ से पूर्व मैं आप सब से निवेदन करूँगा, कमर गर्दन सीधी करके एक बार आंख बंद करके सब कुछ ईश्वर को समर्पित करते हुए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। और उसके पश्चात जो दैनिक यज्ञ होता है, देव यज्ञ जिसको हवन भी कहते हैं, वो हम एक साथ मिल करके करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो आगे बैठे हुए हैं आप थोड़े से और आगे हो जाओ। ये सामने पानी का वो रखा आपके पास, अपने 16 हाथ में पानी लेंगे। जो आगे बैठे हुए हैं वो सारे ऐसे ले लो, आचमन करेंगे 3 बार। ऐसे ले लो, ये ले लो वीरेंद्र, ये लो। इसको पीना है, 3 बार पिएंगे, 3 बार लेना। मैं मंत्र बोलूँगा उसके बाद हम पिएंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। एक बार फिर ले लो, दोबारा ले। ओम अमृता पिदान्मसि स्वाहा। एक बार फिर, तीसरी बार। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रितां स्वाहा। हाथ धो लेंगे, थोड़ा सा पानी लेके और साइड में डाल लेंगे। थोड़ा पानी लेके साइड में डाल लेंगे और दूसरे हाथ में पानी ले लेंगे। आपकी बार बाएं हाथ में ओला खब्बा बोल है ना, लेफ्ट साइड का, लेफ्ट हैंड में पानी ले लेंगे, थैली के बिल्कुल बीच में। अब अंग स्पर्श करेंगे। अभी हमने आचमन किया है और ईश्वर से कामना की है कि हम मन वचन और कर्म से संकल्पित होकर के पवित्र भावनाओं के साथ यज्ञ करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उसी कड़ी में अब हम अंग स्पर्श करेंगे और ईश्वर से कामना करेंगे कि 100 वर्ष तक हम देखते रहें, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें, 100 वर्ष तक हमारे हाथ काम करते रहें और 100 वर्ष तक हमारे पाँव जो है वो चलते रहें। इस कामना के साथ अब हम अंग स्पर्श करेंगे। मुझे देखते रहेंगे, पहले अपनी दाईं तरफ लगाना है, फिर बाईं तरफ, जहाँ जहाँ मैं लगाता रहूँगा तो देखते रहेंगे। ओम वांग में आशय अस्तु, ओम नशोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोतम अस्तु, ओम बाहोर में बलम अस्तु, ओम मूर्धोर में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। ये हमने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हम जो है स्वस्थ रहें। और एक मंत्र आता है जिसमें कहते हैं कि 100 वर्ष तक कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहें। और वही आदमी 100 वर्ष तक कार्य कर सकता है जिसका जीवन अच्छा होगा और जिसके अंग प्रत्यंग जो है वो ठीक से काम करते रहेंगे। दूसरा, हमने आचमन किया है पानी से। कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि जी पानी से ही क्यों करते हैं, इसको हमें दूध से करना चाहिए, या ताकतवर तो घी है, हमें घी से आचमन करना चाहिए। जल जो होता है इसमें एक गुण होता है, विशेष सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, शीतलता प्रदान करता है ये। इसमें नेचुरल शीतलता, आप इसको कितना ही गर्म कर दो कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी बात, कितना ही उबलता हुआ पानी हो आपका, बिल्कुल चाहे उसमें खदके लगते हो, आग पर डालोगे तो आग को बुझाने का काम करेगा।
तो इसलिए हमें जो है हर माहौल में अपने आप को शीतलता की तरफ बढ़ाना है। परिस्थितियाँ जो है उबड़ने वाली भी आती हैं, कई बार गुस्सा भी आता है, कई बार वैसे भी माहौल ख़राब हो जाए, तो भी अपने को शांत रहते हुए आगे बढ़ना। अपने अंदर की जो भावना है वो आग को बुझाने की बात हो, जो दुष्प्रवृत्तियों की आग है उसको बुझाने की तरफ बढ़ें। तो इसलिए हमने जल से आचमन किया और जल से ही अंग स्पर्श किया। अब हम उन 8 मंत्रों का पाठ करेंगे जिसको ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना कहते हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, इसमें 3 बातें हैं। ईश्वर के पास बैठ कर के उसका गुणगान करना, स्तुति उसका गुणगान बोलते हैं। उपासना का मतलब है निकट बैठना, और प्रार्थना निवेदन। जिस प्रकार से हम घर में रहते हैं, जो छोटे बच्चे आप समझते हैं, जो छोटा बच्चा होता है अपनी माँ की गोद में बैठ कर के माँ के बारे में कोई 2-4 बात कहते ना, माँ की ठोडी का हाथ ला के, माँ तू तो बहुत बढ़िया है, मेरी माँ तो दुनिया की सबसे बढ़िया माँ है। तो थोड़ी देर में माँ ने कही तू बता क्या बात है, तन्ने क्या चाहिए तू बता। फिर आप उससे कुछ भी चीज़ मांग लो, जो माँ के बस की है वो सारी चीज़ अपने बच्चे को दे देती है। इसी प्रकार अब हम जो कम कार्य करने के लिए जा रहे हैं, ये ईश्वर का कार्य है, और ईश्वर के पास बैठ कर के हम उनसे मांगते हैं कि हे ईश्वर हमें अच्छी बुद्धि दे दो। जो हमने गायत्री मंत्र बोला, 20,000 से ज़्यादा मंत्र हैं चारों वेदों में, उनमें ये गायत्री मंत्र ही एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसमें हम बुद्धि की कामना करते हैं। जिसके पास बुद्धि है वही कामयाब है, जिसके पास अच्छी नॉलेज है, कह लो अच्छा दिमाग है, वही आदमी दुनिया के किसी कोने में जा कर के भी अपने आप को ठीक भी रख सकता है और कामयाब भी बना सकता है। तो ईश्वर से बुद्धि की कामना करते हुए उसके निकट बैठ करके हम उससे प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर हमारी उस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। तो ये 8 मंत्र जो है वो बोलेंगे, जो बोल सकते हैं, जिनको याद है वो ज़रूर बोलें बाकी आराम से सुने। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्न आशुः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकराशि सदाधार पृथिवीं द्यामुदे मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यश विश्व उपासते प्रशिशं यश देवः यश छाया अमृतं यश मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव यैषे अष्टद्विपदचतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वर्षभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वेत्यान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम्। ओम सन्नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानसानास्तृतीये धामनधैरयन्तः। ओम अग्नेन यशुपदाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् यो यो जस्मजुहुराणमेनो भूष्टान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। अब जो है अग्नि ध्यान करेंगे, अग्नि प्रज्वलित करेंगे। ये पढ़ो आप। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवी ववरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नाद्यामन्नाद्याया दधे।
अस्मिन् सदस्ते अद्रितरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। तीनों तरफ दे, चारों तरफ। ये रख दो आप, ये रख दो, तीनों तरफ उधर भी दो। यहाँ तीन तीन रखनी है, ये तीन रखो, तीन उधर भी दो, तीन रखो। अच्छा एक आपने अपने पास रखो। आप इसमें पकड़ दो, आप छोड़ दो, आप इसमें रख लीजिए। हाँ, एक बार में एक मंत्र में जब स्वाहा बोलेंगे ना, तो एक बार में एक आहुति डाल देंगे। डुबो लो, एक बार डुबो कर उसमें रख लो। समिधा इसमें सामग्री में रख लो, ये भी उधर रख लेते हैं। डुबो लो एक बार। हाँ, रख लो इसमें। आप लोग जितने बैठे हैं वो स्वाहा जरूर बोलेंगे। आप लोगों ने मुसलमानों को देखा होगा, जब भी कोई आयत बोलते हैं तो बाद में आमीन बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि मैं सहमत हूँ। और स्वाहा का मतलब होता है सो मैंने अच्छा, और वह मैंने हुआ, अच्छा हुआ। हम लोग ये जो कर रहे हैं वो अच्छा है, हम लोग सहमति दे रहे हैं उस चीज़ के साथ। तो स्वाहा जरूर बोलें सारे के सारे। जब स्वाहा की बारी आए तो स्वाहा जरूर बोलें। अब पहला मंत्र बोलेंगे तो एक समिधा देंगे, फिर दो मंत्र बोलेंगे, फिर एक देंगे, और फिर अगला जो मंत्र बोलेंगे उसमें फिर एक समिधा देंगे। ओम आयंत इद्मे आत्मा जात वेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नान्धेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जात्वेत्सेदन्नमः। ओम समिधाग्निं दुवशत गिरिर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना। अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे धन्नमः। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विष्ठये स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे धन्नमः। अब घी की 5 औक्तियाँ देंगे, अभी सामग्री नहीं डालेंगे। ओम आयंत इद्मे आत्मा जात वेदस्तेने धस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नान्धेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे धन्नमः। ओम आयंत इद्मे आत्मा जात वेदस्तेने धस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नान्धेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे धन्नमः। ओम आयंत इद्मे आत्मा जात वेदस्तेने धस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नान्धेन समेधय स्वाहा जातवेदसे धन्नमः। ओम आयंत इद्मे आत्मा जात वेदस्तेने धस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नान्धेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे धन्नमः। ओम आयंत इद्मे आत्मा जात वेदस्तेने धस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नान्धेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे धन्नमः। आप ले, आप डाल दो इसको रख लो यहाँ पे। सोड़े हाथ में चल लो, सोड़े में लो, इस कोने से उस कोने तक डालना है। ओम आदित्य अनुमन्ना स्वाहा। ये लो, आप भी सोड़े हाथ में लेते इस कोने से उस कोने तक डालना। ओम हनुमते अनुमन्ना स्वाहा। सोड़े में हाथ डाल दो, चलो ऐसे डाल दो, थोड़ा डाल दो। अब आगे दे दो, आप भी ले लो, आप ले लो।
16 हाथ में कोई सा 16 हाथ में लेके चल, इस कोने से उस कोने तक डालना है। 16 राइट है, सज्जा ठीक है। सज्जे में ले ॐ देव सवितः प्रसूवयजं प्रसूवयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाके कपूके तं नः पुनातु वाचसतिर्वाचं नः स्वदतु। दूसरी इधर और दो बीच में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। अब जो आगे बैठने को सामग्री क्या होती है डालेंगे कि अपनी सामग्री नीचे ना पड़े, क्योंकि हम हवन में जो सामग्री दे रहे हैं आपको नहीं डालेंगे, बाकी सामग्री डालेंगे। अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता है। अभी चाहे हम घी डालेंगे, चाहे सामग्री डालेंगे, चाहे ये समिधाएँ डालेंगे, अगर हम आधे घंटे के बाद इनको तलाश करने लग जाएं कि इनमें वो समिधाएँ कहाँ हैं, या जो सामग्री हमने डाली है वो कहाँ है, या घी जो डाला है वो कहाँ है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं सिवाय अग्नि के। अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता है। जो हम इसमें डालते हैं वो हजारों गुना होकर के वायुमंडल में फैलता है। अभी हम जिस प्रक्रिया में लगे हैं, अभी हमने जल प्रसेचन भी किया है और घी से आहुतियाँ भी दी हैं। जो विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उनको एक बात का पता है। एक गैस होती है जिसका नाम है फॉर्मलिन और एक होती है फॉर्मल्डिहाइड। ये वो गैस हैं जिनको ऑपरेशन थिएटर में प्रयोग किया जाता है। मान लो किसी को बाईपास सर्जरी करनी है या कोई और कट लगा करके उसको ऑपरेशन करना है, तो वो जो ऑपरेशन थिएटर होता है, जो कमरा होता है, उसको वायरस फ्री करने के लिए उसमें फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मलिन जो है, इन गैसों का प्रयोग किया जाता है। जब हम ये कर रहे हैं अभी यज्ञ, और इसमें गाय का घी डालते हैं, आप देखेंगे कि इसमें काला धुआं नहीं, सफ़ेद धुआं निकलता है। ये जो सफ़ेद धुआं है ये फॉर्मल्डिहाइड गैस है, और ये पानी के नमी के संपर्क में आते ही फॉर्मलिन बन जाती है। जैसे H2O सीधा पानी बन जाता है। H2O को जब हम मिलाते हैं दो गैसों को तो पानी बन जाता है। इसी प्रकार से इसका भी सिद्धांत है, जो फॉर्मल्डिहाइड है वो पानी के संपर्क में आते ही फॉर्मलिन बन जाती है। और ये जो फॉर्मलिन, ये जो गैस है, ये इतनी ताकतवर है कि जो बीमारियां हमें लगती है ना, उससे बचाती फिर ये हमें। तो ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पहले इस गैस का प्रयोग करता है। ये गैस इतना ही नहीं कि सिर्फ हवन से होती है, इसके बहुत से फार्मूले हैं। जहाँ जहाँ फार्मूले फिट होते हैं तो वो इस गैस का प्रयोग करते हैं। इसके लिए उन्होंने स्पेशल लैंप बना रखे हैं, वो उनको बत्ती को जैसे जलाते हैं, अपने यहाँ मच्छर मारने के लिए कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो उसी रूप में इसका भी प्रयोग करते हैं। और जब कोरोना हुआ, आपने देखा होगा पिछली बार, तो मैं जहाँ रहता हूँ टिटोली गांव में 65 लोग मरे वहाँ पे, और पूरे गांव में सन्नाटा हो गया। अपने गांव से भी बड़ा गांव है वो। गांव के काफ़ी लोग आए, हम लोग, मेरा वहीं आश्रम है, वहीं रहता हूँ मैं, कि स्वामी जी कुछ न कुछ हमें करना चाहिए। पहले गाँव में इस तरह की महामारी आती थी तो लोग हवन करते थे, अपने यहाँ भी करते हैं, खटखड़ में भी आप लोगों ने देखा होगा, गुरुकुल जज्जर से सामग्री ला करके पूरे गाँव में करते हैं। ये जो पुराने लोगों के जो सिस्टम थे ना, वो इसीलिए थे कि ये वैज्ञानिक पद्धतियाँ थी हमारे बड़े पूर्वजों ने जो बनाई थी। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों के बीच में जैसे हम लोग गए तो बड़ी सी कढ़ाई लेकर के, जिसमें कम से कम 5 मण सामान एक साथ आ जाए। हर रोज़ 2-3 क्विंटल सामग्री, और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 टीन घी के हम लोगों ने लगाए, और 47 दिन हम लोग उस गाँव में घूमे। और उसका असर ये हुआ कि लोगों में थोड़ी सी दोबारा से ताकत भी आई, हौसला भी बढ़ा के भाई नहीं, सड़क पे आना चाहिए, और वो जो मृत्यु थी वो भी रुकी। तो ये जो है, ये इसका मान लो आप घर में करते हैं ना इसको, तो 1 महीने तक असर रहता है इसका। हमारी जो ये बड़े बुजुर्गों ने परंपराएं बनाई थी ना, ये बहुत विशेष थी। ये हवन तो बंद हो गए, बाद में एक सिस्टम चल पड़ा कि घर में जोत लगाने लग गए देसी घी की, वो उसका छोटा रूप था, और अब वो भी बंद कर दिया है। वो दीवे वाला बंद करके फिर हमारी माताएं जो बैठी पीछे, इनको पता है, जब वो रोटी बनाने लगी ना चूल्हे में, तो थोड़ा सा घी पहले चूल्हे में डाल देती थी,
मेरे को तो याद है, आप लोगों को भी याद होगा। फिर वो भी बंद हो गया। वो इसलिए बंद हो गया कि गैस आ गई, गैस में घी डाल ही नहीं सकते आप। चूल्हा जो है गैस का आ गया, लकड़ी वाला बंद कर दिया। तो ये हवन की परंपराएं यहाँ बनी रहनी चाहिए। बल्कि आप लोग तो यहाँ जैसे दादा खेड़ा पे आप लोग आते हैं सभी, और दीपक भी लगा के जाते हैं, और आधे दीपकों को तो कुत्ते उठा ले जाते हैं बाहर। यहाँ अगर हो सके तो ये रवि और जो साथी हैं अशोक जी और सारे कर सकते हैं, यहाँ कुछ न कुछ एक ऐसा मटका टाइप में रखें जो दीपक के अलावा जो घी लेके आए उसमें डालो, और उसमें हर रविवार को सब, चाहे 10 आदमी बैठो या चाहे 100 बैठो, सब बड़ा हवन करें, ताकि गांव में सुगंधी भी रहे, वातावरण भी शुद्ध रहे, और जो आदमी किसी आस्था को लेकर के है उस आस्था का सदुपयोग भी हो जाए, आपको वो सामान उसका काम जो है ना वो वेस्ट न जाए। तो अब हम सब जो है सामग्री से भी अपनी आहुति डालेंगे, और इतनी डालेंगे जितनी हम लोग आराम से डाल सकते हैं, जो नीचे ना गिरे। जैसे हम खुद भोजन करते हैं और नीचे नहीं गिरने देते, इसी प्रकार से हम, क्योंकि देवताओं को दे रहे हैं, तो देवताओं के मुख में भी इतना ही जाए कि नीचे ना गिरे, और पूरी श्रद्धा के साथ जो है उसको डालेंगे। ठीक है भाई। कहाँ गया रवि? दैनिक यज्ञ की जो है आहुतियाँ जो है हम डालेंगे, जो प्रातःकालीन आहुतियाँ होती हैं उसका इसमें ज्योति सूर्य स्वाहा डालो, और ले लो थोड़ी सी, कोई बात नहीं। ओम सूर्य ज्योतिर्वचः स्वाहा, ज्योतिर्ज्योतिर्वचो स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्याजुषाणु सूर्यो वेदु स्वाहा, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेदु स्वाहा।